देश, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। तो लिखो जल्दी जल्दी, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक देश। तो कौन सा देश है? भारत। याद रखिए, हमने आपको बताया भी होगा पहले कई बार हमने बताया है कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत। कौन सा देश है रे? भारत। विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए लोकतंत्र का घर कौन सा है? लोकतंत्र का घर किसको कहा जाता है? बाबू लोकतंत्र का घर होता है संसद। लोकतंत्र का घर क्या होता है? संसद। संसद को इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बोलिए। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बोलिए। गुजरात बोल रहा है, गुजरात बोल रहा, गुजरात बोल रहा है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बोलिए। लोकतंत्र का घर बोलिए। देश के अंदर लोकतंत्र का घर क्या होता है? संसद। क्या होता है? संसद। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। अब देखिए, अब आर्मी के पेपर में या वनडे कॉम्पिटिशन की आप तैयारी कर रहे हैं, एसएसबी, बीएसएफ वगैरह की, सीआरपीएफ की, तो उसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है? अब ये देखिए, अब आपको एक फिगर तैयार करेंगे आप लोग, यहाँ लिख दें संसद। क्या लिख दिया? संसद। आपने पढ़ा होगा कई बार भारतीय संसद के कितने अंग हैं और कितने सदन हैं। सदन वगैरह पूछ लेता है, अंग वगैरह पूछ लेता है। इधर ध्यान दें, सामने सभी लोग इस प्रकार से लाइए इसको, है ना, ऐसे करके। बाबू ये पूछ लेगा कि भारतीय संसद के अंग कितने हैं और सदन कितने हैं, है ना। तो ये सभी क्वेश्चनों को हम पढ़े लेंगे इसको, इस माध्यम से। बाबू टॉपिक इस बहुत अच्छा टॉपिक है, 1 से 2 क्वेश्चन देने वाला टॉपिक है। आर्मी के अंदर, अग्निवीर आर्मी में 1 से 2 क्वेश्चन पक्का है, 100% है, आएगा ही आएगा। पिछली बार आया था, लास्ट टाइम 2022 में क्वेश्चन आया था कि संयुक्त संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता से क्वेश्चन आया था, तो लोकसभा स्पीकर करता है। सारे क्वेश्चन अभी इसमें आ जाएंगे निकल के, समझे। सबसे पहले देखिए, नॉर्मल हो जाइए। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत। लोकतंत्र का घर है संसद। लोकतंत्र का घर संसद, समझे। अब संसद के भी कितने अंग हैं, कितने पार्ट हैं, उसको समझिए पहले। अपने चौपड़ा में, नोटबुक में इस प्रकार से लिखिए पहले। तो देखिए, अब ये है, इसको कहते हैं सदन। क्या कहते हैं? सदन। सदन मतलब हाउस। सदन मतलब हाउस। अब सदन को इंग्लिश में कहते हैं हाउस। क्या कहते हैं? हाउस। आपने बचपन में सुना होगा या हिंदी पढ़ते होंगे, आप एसएससी जीडी की तैयारी या सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो आपने पढ़ा होगा कि घर का पर्यायवाची क्या होता है। तो घर का पर्यायवाची आल्य होता है, सदन होता है ना, घर होता है। तो घर का पर्यायवाची क्या है? मतलब घर को और किस नाम से जाना जाता है? सदन के नाम से, आल्य के नाम से। तो ऐसे यहाँ याद रखिए, हमारी जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र का घर है संसद, और संसद के भी कितने रूप हैं? 2। संसद के कितने घर हैं? 2। एक कच्चा घर और एक पक्का घर। अब ऐसे याद रखिएगा, हमारे लोकतंत्र के कितने घर हैं? 2। एक तो घर है, इसको कहते हैं, एक को नाम देंगे बाबू राज्यसभा। एक क्या होगा? राज्यसभा। आराम से आप नोट करते जाइएगा, राज्यसभा। और इधर दूसरे को नाम देंगे लोकसभा। भारतीय संसद के 2 घर हैं। हमारी भारतीय संसद के 2 घर हैं। लोकतंत्र का घर संसद को कहा जाता है, और संसद के भी 2 घर हैं, एक कच्चा घर है और एक पक्का घर है। एक कच्चा घर है, एक पक्का घर है। भारत माता की जय। ध्यान दे सामने। अब बाबू, एक राज्यसभा हुआ, लोकसभा हुआ, और तीसरी जगह यहाँ लिख देते हैं राष्ट्रपति। तीसरा क्या लिख देते हैं? राष्ट्रपति। तीसरा क्या हुआ? राष्ट्रपति। ध्यान दें, तीसरा क्या है बाबू? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। अब ध्यान दें सामने, अब आपसे पूछेगा भारतीय संसद के पार्ट बताइए कितने हैं? पार्ट मतलब अंग। देखिए, अंग मतलब ये है, संसद है, इसके पार्ट देख लेते हैं। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। अंग है तो 3, अंग है तो 3। अगर पूछ ले सदन कितने हैं, तो देखिए सदन ये वाला, ये जो एंगल है ना, इधर को दिया हमने, तो ये 2 पार्ट है। सदन कितने हैं? 2। और अंग कितने हैं? 3। अंग मतलब पार्ट, अंग मतलब पार्ट, अंग मतलब पार्ट, और सदन मतलब हाउस। सदन मतलब हाउस, सदन मतलब हाउस। तो हमारी पार्लियामेंट के कितने हाउस हैं? 2। और अंग कितने हैं? 3। क्लियर है नहीं? अब आप ये लिख दें, अंग 3, अंग 3, और सदन
सदन दो, सदन दो, सदन दो, और अंग तीन, अंग तीन, सदन दो, सदन दो, सदन दो। अब देखिए, ध्यान दे सामने, अब ध्यान दे सामने। अब राज्यसभा को पहले समझ लो, ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। तो राज्यसभा के अंदर सबसे पहले तो याद रखिए, राज्यसभा को ऊपरी सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपरी सदन। इनके नाम देख लेते हैं पहले। ऊपरी सदन, ऊपरी सदन को इंग्लिश में कहते हैं अपर हाउस। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, बच्चा पढ़ के गया हिंदी में, अब जरा पूछ लिया इंग्लिश में, है ना, तो कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट। तो याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होने का, ऊपरी सदन का मतलब है अपर हाउस। ऊपरी सदन का मतलब क्या है? अपर हाउस। इसके बाद यहाँ दूसरा नाम देंगे उच्च सदन। क्या नाम बोल देंगे यहाँ हम? उच्च सदन, है ना। लिखने में कुछ नई समस्या आती है, लिख लीजिएगा उच्च सदन, उच्च सदन। अब यहाँ कह देंगे हम, एक क्वेश्चन और बनता है, भंग न होने वाला सदन, भंग न होने वाला सदन। याद रखिए बाबू, भंग न होने वाला सदन राज्यसभा सदन है। क्लियर है? राज्यसभा, राज्यसभा। अब आपसे यहाँ पूछ लेगा, याद रखिएगा, ये तो नाम हो गए, ये चार नाम है, ये चार नाम हो गए, राज्यसभा के चार नाम हो गए। वनडे कंपटीशन के अंदर जो क्वेश्चन बनता है वो यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन बनता है। या ये बनेगा भारतीय संसद, भारतीय संसद जो है उसके कितने अंग हैं? तीन, तीन हो गए। देखिए, एक राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ये तीन अंग हैं। इनको तीनों को मिलाकर ही संसद बनती है। और हाउस की बात करते हैं तो दो है, राज्यसभा और लोकसभा। अब ऐसे ही बाबू, अब ऐसे क्या है, हमने इधर तो कर लिया कवर, अब इधर और कर लेते हैं। देखिए, अब इधर देखते हैं लोकसभा। तो लोकसभा से कैसा क्वेश्चन बनता है, जल्दी फटाक से आप लिखेंगे। तो लोकसभा में आप यहाँ लिखेंगे निम्न सदन। भैया, जब राज्यसभा ऊपरी सदन है तो लोकसभा कैसा सदन? निम्न सदन। लोकसभा कैसा सदन? निम्न। भारत माता की जय, भारत माता की जय जी। तो देखिए, निम्न सदन, लोकसभा को कैसा सदन कहा जाता है? लोकसभा को कैसा सदन? निम्न सदन। लोकसभा को कैसा सदन? निम्न सदन। निम्न सदन। तो लोअर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? लोअर हाउस। क्या कहते हैं? लोअर हाउस। क्या कहते हैं? लोअर हाउस। मतलब भंग होने वाला सदन। इधर इधर एक मिनट सामने ध्यान दो। ये क्या, इधर क्या बोला हम? भंग होने वाला। पेन रोक दो। इधर क्या लिखा हमने? तो ये भंग न होने वाला है, और तो फिर ये कैसा होगा? है ना, भंग होने वाला। तो यहाँ लिख देंगे भंग होने वाला। इसका मतलब ये सफरा भंग हो सकता है, भंग हो सकता है। टाइमिंग क्या होता है इसका? 5 साल। आगे लिख लेंगे अभी। तो निम्न सदन, लोअर हाउस, भंग होने वाला सदन, अस्थायी सदन। एग्जामिनर जो है बाबू वो कई प्रकार से पूछ लेता है। एग्जामिनर कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है। लैंग्वेज एग्जामिनर कई प्रकार से, मतलब अलग अलग चेंज करके लाता है। कभी लाएगा कि भंग होने वाला सदन बताइए, लोकसभा। कभी पूछ लेगा अस्थायी सदन बताइए, लोकसभा, है ना। कभी पूछ लेगा निम्न सदन बताइए, लोकसभा। क्लियर है इतना? चलिए, है ना। राष्ट्रपति जो टॉपिक है ना, इसको हम स्पेशली राष्ट्रपति पर एक लेक्चर बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, तो वहां राष्ट्रपति समझा देंगे। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं केवल किसकी? राज्यसभा और लोकसभा की, जो आपके आर्मी और एसएसबी, सीआरपीएफ वगैरह में क्वेश्चन बनता है। केवल उतना ही हम बात करेंगे, फालतू हम बात नहीं करेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं बाबू। यहाँ ध्यान दें, अब आप यहाँ लिख लेंगे सदस्य। क्या लिखेंगे? सदस्य। इधर भी आप क्या लिखेंगे? सदस्य, सदस्य। तो देखिए, सदस्य भी, सदस्यों को दो पार्टों में समझिए, सदस्यों को दो पार्टों में समझिए, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों। सदस्यों को दो पार्टों में समझिएगा, एक तो वर्तमान सदस्य और एक अधिकतम सदस्य। मतलब करंटली वर्तमान में कितना है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेगा। तो याद रखिए, यहाँ एक तरफ लिखेंगे वर्तमान, वर्तमान, और इधर लिखेंगे अधिकतम, अधिकतम, अधिकतम। ठीक है? इधर भी ऐसे ही करेंगे आप लोग भी। इधर करेंगे वर्तमान और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? अधिकतम, अधिकतम, अधिकतम। तो बच्चा इसमें जो है वर्तमान में देखिए, सामने ध्यान दो, एक मिनट सामने और ध्यान देना भैया।
ये ऊपर कौन सा सदन पढ़ रहे हैं? राज्यसभा। कौन सा सदन है इधर? राज्यसभा। तो राज्यसभा का हमको अलग लिखना है, राज्यसभा के सदस्य लिखना है, लोकसभा के सदस्य। इतना आपने फिगर तैयार कर लिया। अब इसको देखिएगा, है ना। तो अब देखिए राज्यसभा के जो वर्तमान सदस्य हैं उनकी संख्या है 245। उनकी संख्या कितनी है? 245। राज्यसभा में वर्तमान सदस्य 245। कितनी है बोलो? राज्यसभा में वर्तमान सदस्य बोलो 245। अब आगे ध्यान दो, अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250। अधिकतम 250। अधिकतम 250। अधिकतम 250। अच्छा इधर आ जाइए लोकसभा में। लोकसभा में वर्तमान सदस्य 543। कितना? 543। एक मिनट, ऐसा 2020 में एक संविधान के अंदर अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ। उस संशोधन में ये कहा गया है कि लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत हुआ करते थे, 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत के माध्यम से होते थे, राष्ट्रपति के माध्यम से मनोनीत होते थे, तो वो मनोनीत करने वाली प्रथा लोकसभा के अंदर खत्म कर दी गई है। समझे नहीं? हालांकि अभी जो 2019 में चुनाव हुआ है, 17वीं लोकसभा चल रही है। 17वीं लोकसभा के अंदर सदस्यों की संख्या 545 ही है, लेकिन अब 2024 में जो 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा उस समय उस वाली लोकसभा में एंग्लो इंडियन नहीं होंगे। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है 543 न रखकर एग्जामिनर अपडेट ना हो तो वो 545 भी पूछ सकता है ना। तो आप ये याद रखिएगा, अगर 543 विकल्प में नहीं है तो 545 होगा, यही राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछता है लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो विकल्प यदि आपको मिलता है 550, विकल्प 552 नहीं है। सुन लो ध्यान से, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या बताइए, ए विकल्प है 543, बी विकल्प है 545, सी विकल्प है 550 और डी विकल्प 350, तो आपको कौन सा लेना है? 550। यदि आपके क्वेश्चन में 550 भी विकल्प है, 552 भी विकल्प है, तो आपको फिर आंसर क्या लेना है? 552। क्या लेना है? 552। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, है ना। वनडे कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जामिनर देता ही नहीं है, कभी नहीं देता है, जिससे कि कंफ्यूज हो जाएगा। आप यहाँ तुरंत क्वेश्चन को देकर एकदम राइट आंसर देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। टेंशन नहीं लेने का, आगे चलिएगा, है ना। आगे अगली चीज को पढ़िएगा। तो आपने सदस्य भी देख लिया, वर्तमान भी देख लिया, अधिकतम भी देख लिया, समझे। कुछ बुकों में लिखा हुआ है कि लोकसभा की राज्यसभा सदन में, राज्यसभा जो सदन है उसमें न्यूनतम सदस्य नहीं होते, करंट होते, वर्तमान पूछा जाता है। तो याद रखें, न्यूनतम शब्द ना लगाएं वहां याद रखें वर्तमान। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250, है ना। ये क्लियर है। अब देखिए कुछ बात कर लेते हैं इधर, थोड़ा सा और समझिए। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि संचालक, अब संचालन कौन करता है? भाई राज्यसभा को कोई ना कोई मैनेज तो करता होगा, नहीं करता होगा? सोच के देखिए। अब तो तुम्हारा जो ये अग्निवीर आर्मी का बैच चल रहा श्री राम अकेडमी में, है ना, 2022 वाला भी चला, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 चल रहा। कितने समय से बैच चल रहा, तो कहीं ना कहीं मैनेज तो कोई ना कोई कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, है ना। तो ऐसे ही क्या है, राज्यसभा जो है, राज्यसभा के इतने सदस्यों को राज्यसभा का संचालन कौन करता है? जो संचालन करता है ना बाबू, उसको सभापति कहते हैं। क्या कहते हैं? सभापति। क्या कहते हैं? सभापति। जो संचालन करता है उसको क्या कहते हैं? सभापति। क्या कहते हैं? सभापति। और याद रखिए सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। सभापति कौन होता है? सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? बोलिए। राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति। तो अब आपसे पूछ लेगा प्रथम कौन थे? सर्वपल्ली। प्रथम कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। आपसे पूछेगा मित्रों कि